Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe today the Lord is going to do something good in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में भला कार्य करेगा, Because the Bible says He loads us with benefits daily. क्योंकि बाइबल कहती है वो प्रतिदिन हमें आशीषों के साथ भरपूर करता So है। get ready for today's portion. तो आज के भाग के लिए तैयार हो जाइए। These days we are discussing a lot about the uniqueness of Jesus. इन दिनों में हम चर्चा कर रहे हैं कि यीशु किस तरह से अलग है। The very fact that I am serving a unique person, my leader is a unique person, a matchless individual, makes me so proud and so strong. ये विचार कि मैं एक अद्भुत व्यक्ति की सेवा करता हूँ और वो बहुत ही महान है और सबसे अलग है और उसके जैसा कोई नहीं, ये सोचकर मैं बल पाता हूँ और मुझे गर्व होता है। All right, today we are going to have a look at Jesus' unique in his death. आज हम देखने वाले हैं कि यीशु अपनी मृत्यु के समय में भी किस तरह से अलग था, वो कैसे सबसे अलग था। Usually I say Jesus' death was not a murder. आमतौर पर मैं कहता हूँ कि यीशु की मृत्यु तो कोई हत्या नहीं थी। You see, how can we classify the death of Jesus? तो हम यीशु की मृत्यु को किस तरह से देखते हैं? It was not an accident. ये एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, It was not suicide. आत्महत्या से नहीं हुई It was not natural. और ना ही स्वाभाविक मृत्यु थी, It was not a premature death. समय के पहले मृत्यु नहीं थी It was not even martyrdom. और ना ही ये तो कोई शहीद होना था। See, there are many martyrs in this world. इस संसार में बहुत से लोग शहीद हुए हैं। Jesus was never a martyr. यीशु तो शहीद नहीं हुआ था, उसने इसलिए जान नहीं दी। Then what was it? तो फिर ये मृत्यु क्या थी? We will have a look at it. आज हम इसके बारे में देखेंगे। One of the shocking thing is that Jesus knew how he would die, when he would die, and all the details of his death beforehand. देखिए, एक चौंकाने वाली और एक चकित करने वाली बात तो ये है, यीशु ये जानता था कि वो कब मरेगा और वो कैसे मरेगा। अपनी मृत्यु के बारे में वो सारी बातों को विवरण से पहले से ही जानता था। क्या आपको पता है? Hey, I have a question for you. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। Do you know which day, which year, which moment, how you're going to die? कि क्या आप जानते हैं किस दिन, किस साल और किस समय आपकी मृत्यु होगी, कैसे होगी? Do you know the place where you will be dying? क्या आप इस बात को जानते हैं किस जगह आपकी मृत्यु होगी? In hospital, on road, in your home, where? अस्पताल में या फिर रोड पर या फिर आपके घर में किस समय और कहां पर हो सकती है? Any idea? क्या आपको इसके बारे में कोई आइडिया है? Jesus had. यीशु जानता था। Jesus clearly told his disciples, I'm going to Jerusalem. And there, by the hands of the Sadducees and Pharisees and all the priests, the Son of Man was going to suffer and then die. Everything in detail he said. यीशु ने कहा, मैं यरूशलेम जाता हूँ और वहाँ पर मैं सदूकियों, फरीसियों और शास्त्रियों के हाथ से दुख उठाऊंगा और वहाँ पर मारा जाऊंगा। यीशु अपनी मृत्यु के बारे में सारी बातों को पहले से ही विवरण से जानता था। That means deliberately he was going to lay his life down. इसका मतलब कि वो जानबूझकर अपनी जान देने के लिए वहां पर जा रहा था। So what are the specialities or what is the uniqueness of Jesus' death? तो फिर यीशु की मृत्यु की विशेषता क्या थी, उसका अलग होना क्या था? See, every moment people are dying everywhere. देखिए, हर एक पल, हर जगह पर लोग मरते जा रहे हैं। Not only because of COVID-19, this pandemic, केवल इस महामारी कोविड-19 के साथ ही नहीं, through accidents यानी एक्सीडेंट के द्वारा मर रहे हैं, and natural deaths,
स्वाभाविक मृत्यु से, plane crash. प्लेन क्रैश होने के कारण मर Some रहे people are हैं, drowning in the sea. कुछ लोग तो पानी में डूबकर मर रहे हैं। So like that, so many people are dying. तो इस तरह से बहुत से लोग मर So रहे हैं। everybody has an entry point and everybody has an exit point. इसका मतलब ये है कि हर एक का आने का पॉइंट है और हर एक का जाने का भी पॉइंट है। Now, Jesus' death is not a natural one, I told you, but then what it was? मैंने आपको पहले भी बताया कि यीशु की मृत्यु कोई स्वाभाविक नहीं थी, तो फिर ये मृत्यु क्या थी? To describe the death of Jesus, I can give you some words and phrases. यीशु की मृत्यु को बताते हुए मैं आपको कुछ शब्द या फिर उसके बारे में विवरण से आपको वाक्य बताना चाहता हूँ। This is from the Bible, the unique truth. और ये जो है ये बाइबल से है और ये बहुत ही अद्भुत सत्य है। If you are taking down notes, you can write down substitutionary. तो देखिए, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि उसकी मृत्यु हमारे बदले में, हमारे लिए उसकी मृत्यु। Oh, Jesus' death was a substitutionary death. देखिए, यीशु की मृत्यु जो थी वो हमारे बदले में उसकी मृत्यु थी, वो हमारे लिए मर गया था। John's Gospel, chapter 10, verse number 11. यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 11। I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। He says, I am laying down my life for the sheep. ये कहता है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे देता है। See, I am laying down my life shows a voluntary action. मैं अपना प्राण देता हूँ, ये उसकी इच्छा को दिखाता है कि वो अपनी मर्जी से दे See, रहा है। I am giving my mobile to somebody. जैसे कि मैं अपना मोबाइल किसी को देता हूँ, I am giving my kerchief to somebody. मैं अपना रुमाल किसी को दे I रहा am हूँ, giving a cup of coffee to somebody. मैं किसी को एक कप कॉफी दे रहा हूँ। That means I decide in my choice, in my will, in my volitional capacity, and I am offering that, I am giving it out. इसका मतलब ये है कि मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से और अपनी क्षमता के साथ उसे दे रहा हूँ। So Jesus was giving his life for his sheep. तो यहाँ पर यीशु अपना प्राण अपनी भेड़ों के लिए यहाँ पर दे रहा है, अपनी जान। Who are his sheep? उसकी भेड़ें कौन है? We are his sheep. हम उसकी भेड़ें हैं। That means for us, he laid down his life. इसका मतलब कि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। John 15:13. यूहन्ना अध्याय 15 वचन 13। I always quote this verse. हमेशा मुझे ये वचन बहुत पसंद है। I love this verse. ये वचन मुझे अच्छा लगता है। It says, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। That is the sublime, superb love. ये तो सबसे ऊंचा और सबसे उत्तम प्रेम है, महान प्रेम This है। is the greatest kind of display or demonstration of love. ये तो प्रेम को सबसे उत्तम तरीके से और सबसे महान तरीके से बताना होता है। Coming to Luke chapter 24. लूका 24 अध्याय में आइए हम वहाँ पर वापस चलते हैं, देखते हैं 25 to 27. वचन 25 से लेकर वचन 27 तक यहाँ पर पढ़ते हैं। You can understand that Jesus knew everything concerning him. आप समझ पाएंगे कि यीशु अपने बारे में सब कुछ जानता था। Hallelujah. हालेलुया। You can read those verses later. आप इन वचनों को बाद में पढ़ सकते हैं। Now, when we read 1 Corinthians जब हम पहला कुरिन्थियों पढ़ते हैं, chapter 15 verse number 3, अध्याय 15 वचन 3 पढ़ते हैं। Paul says, "For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures." आइए हम इसे पढ़ें। पौलुस कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। That means according to the scriptures he died. इसका मतलब कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वो मरा। That was written in the scriptures. ये वचनों में लिखा हुआ And था Jesus knew about him through the scriptures.
और यीशु ने अपने बारे में वचनों से ही जाना था, पवित्र शास्त्र से। And according to the scriptures, he gave his life for us. और वचन के अनुसार उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। Now, coming to Acts chapter 2, अब प्रेरितों के काम अध्याय 2 में आते हैं। verse 23. यहाँ पर देखते हैं वचन 23। Peter says, "This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross." उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के Yes. हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। So this is why I tell you, Jesus' life was, death was a substitutionary death. तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यीशु की जो मृत्यु थी वो हमारे बदले में उसकी मृत्यु थी। And the second phrase I want to give you is this: Jesus' death was a guilt offering. दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यीशु का बलिदान दोष बलि था। You can see this in Isaiah 53 and verse number 10. आप इसे देख सकते हैं यशाया अध्याय 53 वचन 10 में। It says, "The Lord made his life a guilt offering." देखिए ये कहता है कि प्रभु ने अपने जीवन को दोष बलि करके दे दिया। He did no sin. उसने कोई पाप नहीं किया। There was no transgression or iniquity in him. उसने ना ही कोई अपराध किया था और ना ही उसमें कोई दोष था। But all the guilt of people was attributed on him. लेकिन फिर भी सभी लोगों के दोषों को उसके ऊपर लाद दिया गया था। Here I want to tell you something. यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Because he is a guilt offering. क्योंकि वो एक दोष बलि के रूप में चढ़ाया गया, उसमें कोई दोष नहीं था। Listen to me. All your guilt will be transferred to him once you believe in the name of Jesus. इसका मतलब है कि जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपके सारे दोष जो हैं वो उसके ऊपर लाद दिए जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So his death was a guilt offering for people all over the world. तो उसकी मृत्यु पूरे संसार भर के लोगों के लिए दोष बलि की मृत्यु थी। And you can scribble down 1 Corinthians chapter 5 and verse number 7 also. इसे आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7 में भी इसे देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, Because it says, "Get rid of the old yeast so that you may be a new unleavened batch as you really are. For Christ our Passover lamb has been sacrificed." पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। So Jesus' life became a guilt offering. तो यीशु का जो जीवन है वो दोष बलि बन गया। He was like a Passover lamb that was offered on a Passover day. देखिए वो फसे का मेमना बन गया ताकि वो फसे के दिन बलिदान किया जाए। देखिए, As I told you in the beginning, Jesus was not a martyr. जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यीशु शहीद नहीं हुआ था। Stephen is known as the first martyr of Christendom. स्तिफनुस को मसीहत के लिए शहीद होने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। Then after that, all the 12 apostles except John was martyred. और उसके बाद यूहन्ना को छोड़कर जो बाकी सारे प्रेरित थे वो मसीहत के लिए शहीद हुए। Even Mahatma Gandhi is known as a martyr. महात्मा गांधी जी भी शहीद हुए हैं। Martin Luther King Jr. is known as a martyr. मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी शहीद के रूप में जाने जाते हैं। Graham Staines is known as a martyr. ग्राहम स्टेन को भी शहीद के रूप में जाना जाता है, ये भी मसीहत के लिए शहीद हुए हैं। But Jesus is not a martyr. लेकिन यीशु तो शहीद नहीं हुए। He died on behalf of us. लेकिन वो तो हमारे बदले में मरा है, हमारे He became लिए। a guilt offering for us. वो तो हम सब मनुष्यों के लिए दोष बलि बन गया था। No martyr in history could save a sinner.
पूरे इतिहास में हम देख सकते हैं कि कोई भी शहीद किसी भी पापी को बचा नहीं सकता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। Martyrs die for their beliefs. शहीद तो अपने विश्वास के लिए अपनी जान दे देते हैं। वो अपने विश्वास के लिए अपना प्राण त्यागते हैं। They die for a cause. वो तो किसी कारण के लिए अपनी जान देते हैं, किसी कारण के लिए वो मर जाते हैं। Jesus did not die like that. यीशु की मृत्यु इस तरह से नहीं हुई थी। Now write down in your notes, number 3, Jesus' death was an atonemental death. अब अपनी नोट्स में लिख लीजिए कि यीशु की मृत्यु तो प्रायश्चित की मृत्यु थी। That means Jesus, the word atonement means covering. देखिए, इसका मतलब है प्रायश्चित शब्द का अर्थ जो है वो है ढाका जाना। यीशु की मृत्यु भी हमारे पापों को ढाके जाने के लिए It थी। covers all our sins and it takes away the sins. उसने हम सब मनुष्यों के पापों को ढाक दिया और उसने उन्हें पूरी तरह से दूर कर दिया। It takes away the anger of God, the wrath of God upon us. उसने परमेश्वर के कोप को और परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर उठा लिया। And it gains favor of God back to us. और इसके कारण परमेश्वर की कृपा हम पर वापस आई। I think you can also note down Romans 3:25. मैं सोचता हूँ कि आप लिख लीजिए रोमियो अध्याय 3:25। God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood. उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने के कार्यकारी होता है। Usually, it was the high priest who used to do the atonement. आमतौर पर जो महायाजक होता था वही प्रायश्चित किया करता था, जानते हैं? But here, the high priest and the sacrifice became the same thing. लेकिन यहाँ पर महायाजक और बलिदान दोनों मिलकर एक ही हो गए, दोनों एक बन गए। That means high priest is the same and the lamb, the sacrificial lamb is the same. इसका मतलब महायाजक भी वही है और बलिदान किया गया मेमना भी वही है। इसका मतलब मेमना भी वही था और महायाजक भी वही था। And why did Jesus do this? और यीशु ने इस तरह से क्यों किया? It was out of love for us. ये तो हमारे लिए उसके प्रेम के कारण। In the place where I had to die, Jesus came and died. जिस जगह पर मुझे मरना चाहिए था वहाँ पर यीशु आकर मरा। Hallelujah. हालेलुया। 1 John chapter 4, पहला यूहन्ना अध्याय 4 verse number 10. वचन नंबर 10। This is love. Not that we loved God, but that He loved us and He sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। Hallelujah. हालेलुया। One more. 1 John chapter 2, verse number 2. एक और वचन, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन नंबर 2। He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins, but also for the sins of the whole world. आइए पढ़ें। देखिए वचन कहता है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus died not only for the sins of the Jews, तो यीशु केवल यहूदियों के पापों के लिए ही उसने मृत्यु नहीं सही। Jesus died for all the sins of the Old Testament people and the New Testament people of all nations and all generations. देखिए, यीशु मसीह ने सब लोगों के लिए मृत्यु सही, पुराने नियम के लोगों के लिए भी और नए नियम के लोगों के लिए भी, सभी देशों के लिए और सभी पीढ़ियों के लिए। Dear brother, sister, look at me. भाइयों और बहनों, मेरी ओर देखिए। Sometimes we all struggle because of guilty consciousness. कई बार हम लोग अपनी दोष भावनाओं में पड़े होते हैं। A lot of regrets. बहुत से खेद होते हैं। I shouldn't have done that. मुझे ये नहीं करना था। Oh, I shouldn't have gone there. मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। And because of your smoldering conscience, you can't sleep. और इस तरह के परेशान करने वाले जो विवेक हैं, उससे आप सो नहीं सकते हैं। But the truth of the matter is that Jesus became a guilt offering for all of us. लेकिन देखिए, सच्चाई तो ये है, यीशु हमारे सबके दोषों के लिए दोष बलि बनकर अपने प्राण दे दिए। That means all the guilt will be transferred to him.
इसका मतलब ये है कि सारा जो हमारा दोष था, हम पर जो दोष था, वो दोष उसके ऊपर डाल दिया गया, because it is substitutionary क्योंकि वो हमारे बदले में मरा। on behalf of us in our place. He took up all the infirmities, he took up all the guilt, all the transgressions, and all the iniquities of all people, and he died in our place. उसने हमारे सारे पापों को, हमारे दोषों को, हमारे अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया और हमारी जगह पर वो मर गया। This is why I tell you, Jesus' death is unique. इसीलिए मैं कहता हूँ कि यीशु की जो मृत्यु थी वो सबसे अलग थी। उसकी मृत्यु तो सबसे अद्भुत मृत्यु थी। In birth, Jesus was unique. In life, Jesus was unique. जन्म और जीवन में यीशु अलग था। In mission, ministry, he was unique. वो अपनी मिशन और सेवकाई में अलग था। In suffering, Jesus was unique. वो दुख सहने में अलग था। Even in death, Jesus' life is unique. यहाँ तक कि मृत्यु में भी उसका जीवन अलग था। Everywhere, Jesus' life is unique. हर एक जगह पर यीशु का जीवन अलग था। I will continue with this next Monday. अगली बार हम इस चर्चा को आगे देखेंगे। And maybe in between we can have a revision of all these things. और इस बीच में आप इसे फिर से एक बार देख सकते हैं। Can I arrange a test paper on Sunday? I mean Monday. क्या मैं अगले हफ्ते आपका टेस्ट ले सकता हूँ? Many people are afraid of test papers and examinations. बहुत से लोग टेस्ट पेपर और एग्जाम से डरते हैं। But we are building our spirit man लेकिन हम अपने आत्मिक मनुष्यत्व को बढ़ा रहे हैं through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Nothing is impossible with God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, Because on the cross, Jesus did everything for us. क्योंकि क्रूस के ऊपर यीशु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। Hallelujah. There is a हालेलुया। great exchange that is happening on the cross. क्रूस के ऊपर बहुत बड़ी लेन देन हुई है। The event of the cross was 2000 years ago. क्रूस की जो घटना थी 2000 साल पहले हुई थी, But in 2021 also it is so relevant in your life. लेकिन ये 2021 और 22 में आपके जीवन में उतने ही व्यवहारिक है। Hallelujah. हालेलुया। So shall we pray now? तो आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। Father, I bless your people. पिता, मैं तेरे लोगों को आशीष देता हूँ। Let your presence cover them. तेरी उपस्थिति इन्हें ढाक दे। Let all the sorrows be taken away. सारे दुख इनके जीवन से दूर हो जाएं। All the depression be taken away. सारी निराशा दूर हो जाए। Let them enjoy your glory, your presence, your power. ये तेरी महिमा, उपस्थिति और सामर्थ का आनंद उठाएं। ऐसी दया कर प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद In यीशु। Jesus' name. यीशु के नाम में Thank you, Lord, for touching your people. तेरे लोगों को छूने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। You can call up the prayer line. प्रेयर लाइन पर फोन कीजिए। You can also send your prayer requests through audio or text messages to Blessing Today WhatsApp number. ब्लेसिंग टुडे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने निवेदन ऑडियो या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। And God bless you all. See you on through these Blessing Today episodes. प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से आपसे ब्लेसिंग टुडे एपिसोड में हम फिर से मुलाकात करेंगे And tomorrow in the service. और कल की सभा में भी। God bless you all. Bye-bye. प्रभु आप सबको आशीष दे। बाय बाय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।